जी, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, रिकॉर्डिंग का सिंबल एक बार कंफर्म कर दें आप लोग। जी जी दिख रही। चलिए फिर ठीक है। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फर्स्ट पेपर। तो जैसा कि इस कोर्स की जो खसूसियत आप लोगों को बताया गया था कि हर यूनिट को हम लोग क्वेश्चन के जरिए पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें वही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो कुछ पीवाईक्यूज के अंदर आए हुए हैं और कुछ मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो मतलब जिस तरीके से उसमें कुछ हमें पढ़ने को और सीखने को मिलेगा। और इसमें ज्यादातर उसी क्वेश्चन को टारगेट किया गया है, उसी क्वेश्चन पर फोकस किया गया है जिसके अंदर कुछ थ्योरी हो या फिर जो बार बार रिपीट किए जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको खुद अंदाजा होगा कि ये सारी टॉपिक कितनी मरतबा मतलब रिपीट की गई है, ठीक है। तो हमारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब एक अटेम्प्ट दे चुके हैं, तो उनको मालूम होगा कि टीचिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है या किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे बिल्कुल न्यू स्टूडेंट हैं जिनको मतलब एक तरीके से ये दिक्कत आ सकती है कि हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा टीचिंग का सिलेबस है, तो टीचिंग के सिलेबस में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत हाईलाइट करूं और ये बताऊं कि इसमें से क्या चीजें हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, जो हमेशा हर शिफ्ट में आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो लेवल्स ऑफ टीचिंग है इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन आते हैं। इस मरतबा हम लोगों ने जो एग्जाम दिया था इसमें भी एक क्वेश्चन आया था, इससे पहले हमने जो दिया था उसमें भी लेवल ऑफ टीचिंग से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो लेवल ऑफ टीचिंग के अंदर हमारे ये मेमोरी लेवल आते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल आते हैं एंड रिफ्लेक्टिव लेवल आते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर अगर देखें लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। इसी तरीके से जो एडोलसेंस एंड अडल्ट लर्नर होते हैं इनसे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। फिर यहाँ पर अगर आप देखें मेथड ऑफ टीचिंग में जो मतलब हायर लर्निंग मतलब इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग टीचर सेंटर वीएस लर्नर सेंटर, इससे तो बेशुमार क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टीचर सेंटर वीएस लर्नर सेंटर, इसमें क्या है कि आपको वही वाला क्वेश्चन दे दिया जाता है जैसे हमारे अरबिक में आता है इख्तरा शाद शाज को चुनो। तो ये क्या करेंगे, आपको चार ऑप्शन में मतलब चार ऑप्शन में आपको तीन टीचर सेंटर दे देंगे, एक आपको लर्नर सेंटर दे देंगे और आपसे वहां से पूछ लेंगे आइडेंटिफाई करो इसमें से कौन सा लर्नर सेंटर है या कौन सा टीचर सेंटर है। तो टीचर सेंटर का मतलब ये होता है कि जहां पर एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो टीचर्स का होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो इसमें जो सारा जो कुछ रोल होगा इसको आप टीचर सेंटर बोल सकते हैं। लर्नर सेंटर हम उसको बोलेंगे जैसे कि स्टूडेंट कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, कोई असाइनमेंट बना रहा है, डिस्कशन कर रहा है, तो ये सारी चीजें जो होती है उसमें ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो लर्नर की होती है, टीचर की वहां पर नहीं होती, ठीक है। इसी तरीके से हमारा ऑफलाइन वीएस ऑनलाइन, कोरोना के बाद से ऑनलाइन पर मतलब बहुत ज्यादा अगर देखेंगे हायर एजुकेशन से भी ये रिलेट करता है, जो हमारा आईसीटी है मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उससे भी ये सारी टॉपिक्स रिलेट करती हैं। तो ऑनलाइन मेथड में जो हमारे स्वयं आते हैं, स्वयं प्रभा मूक्स, इन सबसे भी क्वेश्चन रेगुलरली पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर उसी तरीके से यहाँ पर हमारा इवेल्युएशन सिस्टम है, तो इवेल्युएशन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। तो इवेल्युएशन की जो टाइप्स होती है उन टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा ये है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जिसको सीबीसीएस जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, खासतौर से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को इंडिया में लागू किया गया था 2015 में। और सबसे पहले इसको किसने फॉलो किया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम को सबसे पहले डीयू ने लागू किया था। तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो हमारा होता है, जैसे हम लोग यूजी करते हैं, पीजी करते हैं, उसके अंदर जो हमें ग्रेड दिया जाता है वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू ही दिया जाता है। और चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का सिलेबस भी अब यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है। तो इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं और हर शिफ्ट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है टीचिंग का हमारा सिलेबस। तो मैं इस वजह से यहाँ पर उन टॉपिक पर फोकस किया हूँ कि अगर आप में से बहुत सारे लोग, किसी का माइंड सेट ये बना होगा कि मैं सिर्फ इधर उधर से पढ़कर मतलब ऐसी सारी चीजें मैं अपनी तैयारी अच्छे से कर सकता हूँ, तो आप लोग मतलब एक तो ये है कि मैं तो यही मशवरा दूंगा कि आप लोग बिल्कुल शुरू से पढ़ें, हर एक टॉपिक को क्लिक करें, ठीक है, हर एक टॉपिक को अच्छे से जानने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं सारी चीजों को, तो कम से कम आप इन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी टॉपिक है जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट वही रहेगा, बस वो क्वेश्चन की वर्डिंग बदल जाएगी। अगर आप कंसेप्ट समझ चुके हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो आप फिर कंफ्यूज नहीं होंगे, आप क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम देखें टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड का अगर हम देखें, एप्टीट्यूड मतलब बोलते हैं इस्तेदाद, सलाहियत, काबिलियत, ठीक है। इसी तरीके का इसका एक दूसरा लफ्ज होता है कॉम्पिटेंसी, जिसको भी काबिलियत या सलाहियत के माना में लेते हैं। यानी टीचिंग की जो सलाहियत है या काबिलियत वो कैसी होनी चाहिए। फिर ये टीचिंग के कुछ फ्यूचर दिए गए हैं। ये क्या है कि टीचिंग इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट।
तो ये वही कह रहे हैं कि टीचिंग क्या होती है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक बातचीत होती है। सेकंड पे ये है कि टीचिंग इज एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज टू स्टूडेंट विद इफेक्टिव वे। कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है, एक तरीके का एक आर्ट है, ठीक है, जो नॉलेज देता है स्टूडेंट को विद इफेक्टिव वे के साथ। टीचिंग इज अ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट, बिल्कुल सिंपल चीज है। अ टीचर कैन टीच इफेक्टिवली इफ ही हैज फॉल कॉन्फिडेंस ऑन द सब्जेक्ट। ये कह रहे हैं कि एक टीचर वो होता है जो इफेक्टिवली क्या कर सकता है, मतलब बंदे को या स्टूडेंट को टीच कर सकता है अगर उसके अंदर फुल कॉन्फिडेंस हो या उस सब्जेक्ट के अंदर वो महारत रखता है, तो वो क्या करता है, वो भी स्टूडेंट को खूब अच्छे से टीच कर सकता है। फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि टीचिंग क्या है, टीचिंग इज फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मल होती है, जैसे हम लोग जो रेगुलरली क्लास में जाते हैं, ठीक है, जैसे हम मास्टर करते हैं, हम बीए करते हैं, तो ये वाली जो हमारी टीचिंग होगी ये हमारी क्या होगी, फॉर्मल होगी, जहां पर फॉर्मल या ऑफिशियल तरीके से हमें टीचर क्या करता है अगर क्लासरूम में पढ़ाता है, ठीक है। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल क्या होता है। तो जो हमारी नॉन फॉर्मल होती है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो हमारी रेगुलरली या ऑफिशियल तरीके से नहीं होती, जिसको हम डिस्टेंस एजुकेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये टर्म का आप मतलब समझे कि फॉर्मल मतलब जो हमारी फॉर्मली टीचिंग होती है, जहां पर रेगुलरली हम क्लास जाते हैं, जहां पर हमें एक वे में टीचर क्या करता है, एक स्ट्रक्चर के साथ, एक सिलेबस के साथ हमें क्या करता है, टीचर पढ़ाता है। नॉन फॉर्मल डिस्टेंस एजुकेशन, जहां पर आपका अनस्ट्रक्चर्ड होता है, कोई चीज फिक्स नहीं होती है और आप वहां पर रेगुलरली क्लास नहीं जाते हैं। इनफॉर्मल हमारी ये वो टीचिंग होती है जो हम घर में सीखते हैं, जो हम घर में पढ़ते हैं, जहाँ वालदेन से सीखते हैं, भाई बहनों से सीखते हैं, जहां पर हमें जूता चप्पल डंडा सारी चीजें हमें मिल जाती है सीखने और सिखाने के लिए, ठीक है। तो फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल डिफरेंस यही है, ठीक। कोई कुछ कहना चाहता है? तो ये टीचिंग की एक सिंपल सी डिफिनेशन है। ये क्या है कि टीचिंग इज गिविंग लेसन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू अ ग्रुप ऑफ लर्नर्स। ये कह रहे हैं कि टीचिंग मतलब एक लेसन देना, एक सबक देना, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ताल्लुक से एक लर्नर को, ठीक है, एक ग्रुप्स ऑफ लर्नर, यानी वही है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, टीचिंग की सबसे सिंपल सी डिफिनेशन हम ले सकते हैं, गिव एंड टेक, ठीक है। गिवन का मतलब ये होता है कि टीचर हमें क्या करेगा, टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देगा, टीचर हमें एडवाइस देगा, टीचर हमें पढ़ाएगा, हमें समझाएगा, ठीक है। टेक का मतलब ये होता है जो हम अक्स करेंगे, टेक हमारे लर्नर हो जाएंगे, ठीक है, और ये गिवन में हमारे टीचर आ जाएंगे। इसकी सिंपल सी डिफिनेशन ये हो सकती है, ठीक है। और लर्निंग क्या है, वाइल लर्निंग इज गेनिंग नॉलेज बाय स्टडिंग, बीइंग टॉट एंड एक्सपीरियंसिंग। तो ये वही बोल रहे हैं कि लर्निंग वही होती है कि स्टूडेंट नॉलेज अक्स करता है अपनी स्टडी के जरिए या बाय एक्सपीरियंस जो उन्हें टीच किया जाए, ठीक है। तो लर्निंग को भी बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग का मतलब ये होता है कि लर्नर वो होता है जो खुद से करेगा, यानी टीचर के पढ़ाने के साथ साथ भी स्टूडेंट को और भी अपना हाथ पैर मारना चाहिए, यानी स्टूडेंट खुद करे और आगे चीजों को क्या करेगा, अचीव करेगा। ये तो बिल्कुल सिंपल सी डिफिनेशन है। और टीचिंग में हमें टीचिंग की इस टॉपिक को हमें बिल्कुल इस तरीके से पढ़ना चाहिए या हमें इस तरीके से समझना चाहिए, ऐसा लगे कि और इस क्वेश्चन को करने पर हमारा फोकस ये होना चाहिए। जैसे बहुत सारे कंसेप्ट कभी कभी ऐसे आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, इस यूनिट के अंदर, जो हमारे इस सिलेबस से कहीं से भी रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसमें यूनिट में अगर आप सिलेबस देखेंगे, ये यूजीसी का बनाया हुआ है, तो इसके अंदर टीचिंग के मॉडल का कहीं भी तस्करा नहीं है, लेकिन 2-3 साल से बेशुमार हमें फोकस किया जा रहा है, टीचिंग के मॉडल्स पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो टीचिंग्स के मॉडल वगैरह जो लोग बीएड वगैरह करते हैं एजुकेशन के अंदर, वो सारी चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, लेकिन अब हमारे यूजीसी नेट के अंदर भी पूछी जा रही है। तो इसमें क्या है कि हम बहुत सारी चीजों को पढ़ नहीं सकते, तो हम ऐसी ही चीजों को पढ़ेंगे जैसे जो जिस तरीके से हमारे पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं पीवाईक्यूज को बेस बनाते हुए उन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक चीजों को समझने की हम कोशिश करेंगे। और दूसरी बात ये होती है कि जब टीचिंग के क्वेश्चन हम करें, तो हमारे अंदर ये फीलिंग आनी चाहिए कि एज अ टीचर हम ये कर रहे हैं। यानी अगर हमें कभी भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ सकता, तो हमें अपने आप को एक टीचर समझ लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अगर हम टीचर होंगे तो हम एक बच्चे को किस तरीके से टीच करेंगे, हमारे अंदर क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए, क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, जो हम अपने स्टूडेंट को अच्छे वे में समझा सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ये मानकर आप चलते हैं कि मैं एज अ टीचर ये क्वेश्चन कर रहा हूं, अगर मैं टीचर होता तो मैं बच्चे को क्या
करता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, बजाय सोचने की कि ये वाला ऑप्शन अच्छा होगा, ये वाला ऑप्शन अच्छा होगा, ये कैसे होगा, तो वहां पर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर हम अपने आप को एक वे में रखकर सोचे कि हम टीचर हैं, ठीक है, तो उससे भी हम क्या करते हैं, हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। और इस यूनिट को हमें ऐसे ही पढ़ना चाहिए कि ऐसा लग रहा है कि हम टीचर हैं, हम एक बच्चे को टीच कर रहे हैं, तो हमारे अंदर क्या क्या सलाहियत, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, हम क्वेश्चन पे चले। जी जी जी, क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग टीचिंग टीचर स्टेटमेंट दैट इंकरेज स्टूडेंट टू एलोबरेट। ठीक है, यहाँ पर जो कीवर्ड है वो यही है। ठीक है, to elaborate on an answer either then on or that of other will be called। ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द टीचिंग, ठीक है, टीचिंग के दौरान टीचर का जो स्टेटमेंट है, टीचर की जो बात है, ये क्या करता है, डेट इंकरेज स्टूडेंट टू इलोबरेट। वो एक तरीके से क्या करता है, स्टूडेंट को उभारता है कि वो इलोबरेट करे, यानी वो और तफसील से आंसर को बयान करे, वो और तफसील से चीजों को बयान करे। ठीक है, चाहे वो अपना हो या दूसरे का, उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि ड्यूरिंग द टीचिंग के दौरान एक टीचर एक स्टूडेंट को उभारता है कि आप क्या करो, आंसर को और अच्छे से तफसील से बयान करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पर एक दिया है ऑप्शन में आपका स्ट्रेचिंग दिया है, एक है इंस्ट्रक्शनल वैरायटी दिया है, एक आपका इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, डी आपका है प्रोबिंग। तो यहाँ पर मैं इसकी कुछ थ्योरी होती है। ठीक है, ये थ्योरी, उसी थ्योरी से ये बेस बनाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं यहाँ पर पहले आपको बता दूं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे चलूंगा, तो वहां पर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्ट बाय द टी गुड एंड जे ब्रोफी इन 1987 देयर आर द 5 की बिहेवियर दैट बिकम द एसेंशियल ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। कह रहे हैं कि ये रिसर्च किसने की थी, ये जो बंदे का नाम है और इसने कब किया था, ये तारीख और ये नाम हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक से। तो कोई भरोसा नहीं, वो लोग ये भी पूछ सकते हैं कि इस कंसेप्ट को किसने दिया था। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिसर्च कंडक्ट बाय द टी गुड एंड जे ब्रोफी इन 1987। तो उसने क्या दिया था, 5 की बिहेवियर दिया था, और उसके बाद उसने क्या दिया था, 5 हेल्पिंग बिहेवियर दिया था। ठीक है, तो जो हमारा ऊपर जो क्वेश्चन है जिसको अभी हमने पढ़ा, वो जो क्वेश्चन वो हमारा हेल्पिंग बिहेवियर से पूछा गया है। ठीक है, तो की बिहेवियर हमें ये है कि इफेक्टिव टीचिंग को बनाने के लिए क्या क्या चीजें हमारी जरूरी हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें थ्योरी पढ़ना, थ्योरी के अंदर यही चीजें मतलब कैरेक्टराइज की गई, यही चीजें बनाई गई हैं, तो उसी हिसाब से हमें भी चलना है। ठीक है, तो 5 चीजें क्या है, लेसन क्लैरिटी, यानी टीचर जो आपको लेसन दे, जो सबक दे, बिल्कुल एक क्लियर वे में होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी। इंस्ट्रक्शन जो हमारे होते हैं, एक तो हमारा जो पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है, इंस्ट्रक्शनल के अंदर आपका मटेरियल भी आ सकता है। दूसरा आपकी टेक्नोलॉजी भी आ सकती है कि आप कैसा मटेरियल यूज कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपकी इंस्ट्रक्शनल वैरायटी के अंदर आएंगी। तीसरा आपका क्या है, टीचर टास्क ओरिएंटेशन। देखिए, एक तो जब आपका लेसन क्लियर होगा, आप लेसन देके इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का आप इस्तेमाल करेंगे, तो टीचर बच्चों को क्या देता है, टास्क देता है। ठीक है, वो टास्क किस वजह से देगा, जैसे हमें भी मालूम है कि हम लोग पढ़ते हैं, हमें होमवर्क मिलता है करने के लिए, तो बस वही है कि टीचर टास्क ओरिएंटेशन। जो टास्क ओरिएंटेशन हमें दी जाती है वो इस वजह से दी जाती है, इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ताकि आप बढ़ो, आप आगे बढ़ो, आपका लर्निंग में एक तरीके से उभार हो, आपकी लर्निंग के अंदर एक तरीके से बेहतरी पैदा हो। फिर उसके बाद जब ये आप लर्निंग में अच्छा अचीव करते हो, अच्छा स्कोर करते हो, तो उसके बाद टीचर क्या करता है, स्टूडेंट सक्सेस रेट, यानी स्टूडेंट का सक्सेस रेट देखता है, वहां पर चीजों को क्या करता है, फाइनलाइज करता है। ये है टीचिंग के की बिहेवियर। तो आपसे मतलब ऐसे रैंडमली भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इनमें से बताइए कि कौन कौन सा इसमें से की बिहेवियर है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। 5 की बिहेवियर है, किसने दिया था, टी गुड एंड जे ब्रोफी ने दिया था 1987 में। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, LI, ठीक है, लाइट्स के जरिए आप याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ये हमारा लेसन क्लैरिटी है। ठीक है, तो ये लाइट्स के जरिए आप याद कर सकते हैं कि यानी लाइट्स क्या आप ऐसे याद कर सकते हैं, लाइट्स जो ये हमारी की का नाम है। ठीक है, हमारी की का नाम क्या है, लाइट्स। तो यल से आपका हो जाएगा लेसन क्लैरिटी, आई से हो जाएगा आपका इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, टी से आपका हो जाएगा टीचर टास्क ओरिएंटेशन, ई से आपका हो जाएगा इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, और 5 से आपका हो जाएगा स्टूडेंट का सक्सेस रेट। ये इस वजह से बताया गया है कि क्योंकि ये क्वेश्चन आपको मैच द कॉलम में भी पूछते हैं, आपसे सीक्वेंस वाइज में भी पूछते हैं, और इस तरीके से भी पूछ सकते हैं जिस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है।
तो यहाँ पर आप देखिए हेल्पिंग बिहेवियर क्या क्या होते हैं, यानी हेल्पिंग बिहेवियर उसको बोल सकते हैं जिसके लिए टीचर क्या करता है, बच्चों से भी टीचर हेल्प ले सकता है। जैसे कभी होता है ना क्लासरूम में टीचर बोलता है कि मैं ये करना चाहता हूँ तो आप लोग कुछ मशवरा दो, तो उसमें से कुछ बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि सर अगर ऐसे कर लिया जाए तो बेहतर होगा। तो उसमें क्या करता है टीचर को जो आइडियाज अच्छी लगती हैं बच्चे की उसको कंसीडर करता है, उसको लेता भी है। ऐसा नहीं कि सारी चीजों को टीचर क्या करता है, इग्नोर करता है। ये टीचर की पढ़ाने के लिए। और 5 हेल्पिंग बिहेवियर में टीचर को जहां पर कुछ बच्चों की भी हेल्प, बच्चों के आइडियाज को भी टीचर क्या करता है, कंसीडर करता है। तो उसमें सबसे पहले आपका क्या आएगा, स्ट्रक्चरिंग आएगा, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन आएगा, यानी टीचर आपको क्या करेगा, एक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रक्चर आपको मालूम है किसी चीज का स्ट्रक्चर बनता है, यानी टाइम टेबल बनता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजें आपको पहली पढ़ानी है, ये सारी चीजें इसके अंदर टीचर आपको करेगा। फिर क्वेश्चनिंग में ये सिंपल सा फंडा है कि टीचर आपसे क्वेश्चन आंसर भी कर सकता है, ठीक है। यूजिंग द स्टूडेंट आइडियाज एंड कंट्रीब्यूशन, तो ये वही चीज होगी जहां पर क्या करता है टीचर स्टूडेंट के आइडियाज को यूज करता है और उसको कंट्रीब्यूट भी करता है। अगर टीचर को कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा सुझाव चाहिए होता है तो बच्चों के सामने अपनी बात को रखता है, हम ऐसा करना चाहते हैं जिससे आपको क्या हो, आप ही का फायदा हो। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो सबको मालूम है, जो लोग क्लास में जाते हैं वो बोलते हैं कि सर इस तरीके से कर लिया जाए तो ये सही रहेगा, या इस तरीके से कर लिया जाए तो ये सही रहेगा, ठीक है। प्रोबिंग, प्रोबिंग ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है ये प्रोबिंग से ही रिलेट करता है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं प्रोबिंग का सबसे बड़ा कीवर्ड है इलेबोरेट, ठीक है। आप लोग कीवर्ड पर ही फोकस करें और पीवाईक्यू यूज करें तो आप देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आपका सिमिलर दिखता है, ठीक है, तो उसके अंदर के जो कीवर्ड होते हैं यानी उसका मेन माना, मेन मतलब क्या होता है, उसी को आप लोग निकालने की कोशिश करें। अगर आप लोग इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप देखेंगे जो की बिहेवियर या हेल्पिंग बिहेवियर से आया होगा, अगर प्रोबिंग के ताल्लुक से वो क्वेश्चन आया होगा तो वहां पर ये ही लफ्ज का इस्तेमाल होगा, ठीक है। वहां पर आपको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इलेबोरेट का हम दूसरा वर्ड देखें तो उसको एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया वो इलेबोरेट दिया गया है। तो इस तरीके से हमें इसके कीवर्ड को भी याद रखना है जिससे क्या है कि हमारे क्वेश्चन आसानी से बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वही है प्रोबिंग। प्रोबिंग का मतलब क्या होता है कि टीचर हिंट देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्लासरूम में बैठते हैं, टीचर हमसे पूछता है कि आप कोई कसीदा सुनाओ या आप कुछ बताओ, तो हम भी रैंडमली क्या होते हैं, खड़े होकर सुनाने लगते हैं, लेकिन बीच में हम अटक जाते हैं तो टीचर हमें हिंट देगा, यानी आगे का कुछ लफ्ज बताएगा जिससे हम पकड़कर आगे क्या होते हैं, चलने लगते हैं। फिर अगर भूलते हैं तो फिर टीचर हमें बोलता है कि इस तरीके से करो, या वहां से कुछ मतलब कुछ ऐसा लफ्ज बोल देगा उसके आगे का जिसको हम पकड़कर अपनी रफ्तार फिर आगे तक लेकर चले जाते हैं। प्रोबिंग का मतलब वही होता है, यानी इलेबोरेशन। चीजों को मतलब टीचर हिंट देगा कि आप क्या करो, एक तरीके से एक्सप्लेन करो चीजों को, आगे बढ़ो, तफसील से और चीजों को बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, टीचर्स अफेक्ट, यानी यहाँ पर ये एक ऐसी टीचिंग होती है जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन बिल्ड हो जाता है एक दूसरे के साथ, यानी फ्रेंडली लवली माहौल में ये दोनों रहते हैं। टीचर अफेक्ट का मतलब यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का एक तरीके से रिलेशन बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे की बिहेवियर, ये हो गए हमारे हेल्पिंग बिहेवियर। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेट करता है, ये क्वेश्चन हमारा हेल्पिंग बिहेवियर से रिलेट करता है। तो लिहाजा आप देख सकते हैं कि इसके जो ऑप्शन में, जो 4 ऑप्शन में सारी चीजें दी गई हैं। स्ट्रक्चरिंग आपको मालूम है ये हेल्पिंग बिहेवियर से है। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी जैसे मैंने बताया लाइट्स के जरिए आप याद कर सकते हैं, तो ये आपका की बिहेवियर से दिया गया है। इंगेजमेंट इन द लर्निंग प्रोसेस, ये भी आपका की बिहेवियर से ऑप्शन उठाकर दिया गया है। प्रोबिंग आपका जो है ये आपका हेल्पिंग बिहेवियर से दिया गया है, ठीक है। किसी को कोई डाउट समझने में कोई दिक्कत? नहीं सर, क्लियर है। जी, और कोई बताए समझ में आ रहा है? जी सादिक भाई, क्या प्रोबिंग का मतलब क्या खोजना होता है, ढूंढना कुछ चीज? नहीं नहीं, ढूंढना नहीं, किसी चीज को एक्सप्लेन करना। टीचर हिंट देता है कि बच्चे बताएं उस चीज को। सादिक भाई, जो क्वेश्चन अभी आया है उसको एक्सप्लेन करना दोबारा से एक बार। और एक बार सुनिए ना, वो जो नीचे ले जाएंगे थोड़ा। हाँ, ये जो टी वुड और जो जे ब्रॉफी ने दिया है, ये सिर्फ की बिहेवियर के ही दिया है ना, हेल्पिंग नहीं नहीं नहीं, इन्होंने? दोनों को दिया है, टी गुड एंड जे ब्रोफी ने दिया है, दोनों को दिया है। ठीक है। हम्म। जी रईस, ये वही कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द टीचिंग, टीचिंग के दौरान टीचर्स स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलिबोरेट ऑन एन आंसर ईदर देयर ओन और दैट ऑफ अदर्स विल बी कॉल्ड। ये वही कह रहे हैं कि टीचर के मतलब टीचिंग के दौरान टीचर का जो स्टेटमेंट, टीचर की जो बात होती है वो इंकरेज करती है स्टूडेंट को कि वो आंसर को क्या करे, एलिबोरेट करे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि टीचर जब पढ़ाते हुए अगर बच्चों से कुछ पूछ लेता है, बच्चे खड़े होकर चीजों को अगर बताने लगते हैं वो भूलने लगते हैं,
तो टीचर उनको क्या करता है, एक तरीके से इंकरेज करता है, यानी हिंट देता है, उसकी आगे की चीजों को बताता है, जिससे क्या करते हैं बच्चे चीजों को पकड़कर, अपनी रफ्तार को पकड़कर और चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए बताने लगते हैं। ठीक है, बेहतर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट समझ में आ रहा है, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं? देखिए ये जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग जरूर इसको नोट कर लें कि की बिहेवियर के अंदर ये 5 चीजें आती हैं, हेल्पिंग बिहेवियर के अंदर ये 5 चीजें आती हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसी तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इसको नहीं याद करेंगे तो फिर आगे आप लोग कंफ्यूज होंगे। ठीक है, हेल्पिंग का कुछ कीवर्ड बता दीजिए। जी क्या बता दूं हेल्पिंग बिहेवियर का? कीवर्ड। जी देखिए इसका जो कीवर्ड होता है ना, प्रोबिंग का ही, अगर बस आप प्रोबिंग का ही याद कर लें कि इसका जो होता है इलुबरेशन या एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इलुबरेशन या एक्सप्लेनेशन, इसको याद करने का जो तरीका है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि सही क्वेश्चन यूज करने पर टीचर का अफेक्शन मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर से आप सही ले सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर आप लोग याद करना चाहें तो ठीक है, जी। क्योंकि यही सारी चीजें हैं जिससे हम मतलब निमोनिक्स के जरिए बहुत सारी चीजों को एक लाइन में याद कर सकते हैं। ठीक है, सही क्वेश्चन यूज करने पर टीचर का अफेक्शन मिलेगा, टीचर अफेक्ट यानी सही से आपका हो जाएगा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से आपका क्वेश्चनिंग हो जाएगा, यूज करने पर यूजिंग द स्टूडेंट आइडियाज, और फिर उसके बाद आपका हो जाएगा सही क्वेश्चन करने पर से आपका प्रोबिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग अपनी कॉपी पर लिख कर उसके नीचे ये वर्ड जरूर लिख लें, ताकि आपको याद करने में कोई दिक्कत और कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम क्या लिखे थे और हम खुद ही भूल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या है, टीचर्स इफेक्ट। ठीक है, चलिए ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या है, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, ये टीचिंग के लेवल से क्वेश्चन आया हुआ है। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटीज टू डिस्क्रिमिनेट एट लिंक बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पलर ऑफ कंसेप्ट। तो कह रहे हैं कि कौन से लेवल ऑफ टीचिंग में लर्नर को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती है कि वो मतलब एक तरीके से बिटवीन पॉजिटिव एंड निगेटिव एग्जाम्पल के दरमियान या पॉजिटिव एंड निगेटिव चीजों के दरमियान वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, यानी फर्क पैदा कर सके, क्या चीजें हमारे लिए सही है और क्या चीजें हमारे लिए गलत है। तो ये टीचिंग के किस लेवल के अंदर ये सारी चीजें आती है, ये पूछ रहे हैं। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, एक हमारा होता है ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल। तो अगर देखा जाए हमारे इन्हीं 3 लेवल को जो हमारे फिलोसफर हैं जिन्होंने मतलब इन सारे लेवल को कंसीडर किया है, वो इन्हीं 3 लेवल को मानते हैं। एक हमारा होता है जो चौथा लेवल होता है वो ऑटोनमस डेवलपमेंट लेवल। ये लेवल जो हमारा होता है ये नेचुरली होता है, यानी जो बंदे खुद नेचर से सीखते हैं, कुदरती तौर पर सीखते हैं। जैसे बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, बोलने लगते हैं, बहुत जल्दी चलने लगते हैं, तो वो उनका कुदरती एक वो होता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग इसको नहीं मानते, लेकिन जो हमारा मेन है वो हमारा मेमोरी लेवल है, वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल है, वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। तो चलिए इस लेवल को हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे हैं कि टीचर टीच स्टूडेंट एट 3 लेवल्स, they have to keep in mind about the development stage of the learners so that desired educational objective can be achieved. These are the 3 level. तो ये 3 लेवल की बात बता रहे हैं। 3 लेवल क्या है, सबसे पहला लेवल जो हमारा होता है मेमोरी लेवल होता है। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा होता है वो हमारा मेमोरी लेवल होता है, और ये सबसे निचला लेवल होता है। ठीक है, पहला हमारा जो होता है मेमोरी लेवल होता है, सेकंड हमारा जो होता है वो हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, थर्ड जो हमारा होता है वो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है। तो मेमोरी लेवल जो हमारा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉटलेस लेवल, थॉटलेस टीचिंग या थॉटलेस लेवल भी बोलते हैं, यानी ये सबसे निचले तबके का होता है। इसको कॉग्निटिव लेवल भी बोलते हैं। कॉग्निटिव उसको बोलते हैं, यानी कॉग्निटिव एक ऐसा लफ्ज है जो हमारे जहन से रिलेट करता है। ठीक है, यानी कुछ चीजें जो हम रटते हैं, याद करते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पर महफूज रखते हैं, जहन के अंदर महफूज रखते हैं। इसी तरीके इसी वजह से इस मेमोरी लेवल को क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव लेवल कहा जाता है। ये कंसेप्ट किसके जरिए दिया गया, हर्बर्ट के जरिए दिया गया है। तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि हर्बर्ट कंपनी की मेमोरी हमने खरीदी। ठीक है, हर्बर्ट कंपनी की हमने मेमोरी खरीदी, यानी मेमोरी लेवल किसके जरिए दिया गया था, हर्बर्ट के जरिए दिया गया था।
ठीक है। अभी मेमोरी लेवल के ताल्लुक से हम देख लेते हैं ये है क्या। इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसीडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग एट दिस लेवल। ये कह रहे हैं कि जो हमारा मेमोरी लेवल होता है ये होता क्या है, और कह रहे हैं कि ये सबसे लोवेस्ट लेवल होता है, और ये सारी ह्यूमंस बीइंग के अंदर ये सारी चीजें होती है। यानी कोई भी बंदा बड़ा होगा पहले वो मेमोरी लेवल पे आएगा, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आएगा, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर मूव करेगा। तो ये क्या है, इस लेवल पे क्या होता है, स्टूडेंट ओनली क्रेम द फैक्ट इंफॉर्मेशन फार्मूलाज एंड लॉज दैट आर द पास्ट टू देम। सेकेंड क्या है, द रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी। थर्ड क्या है, द स्टूडेंट मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड एंड प्री प्लान। द टीचर प्रेजेंट द स्टूडेंट स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो देखिए जो हमारा मेमोरी लेवल होता है वो हमारा बिल्कुल लोवेस्ट लेवल होता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल वही है, जैसे हमारे LKG UKG के जो बच्चे होते हैं उनको हम कह सकते हैं ये हमारा मेमोरी लेवल होता है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, थॉटलेस लेवल कहते हैं। इस लेवल के अंदर क्या होता है, स्टूडेंट ओनली क्रेम एंड फैक्ट। स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं, रटते हैं, यानी जो उनके सामने फैक्ट होता है, जो चीजें बनाई होती है, जैसे LKG UKG की जो किताब होगी उसके अंदर होता है ना, इस तरीके से चीजें बनी हुई होती हैं कि इस तरीके से इस तरीके से चीजें होती, 1 बाल 2 बाल 3 बाल, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे लिखा होगा इस तरीके से 4, ठीक है। तो जो LKG UKG की जो बच्चे होते हैं वो गिनते भी नहीं, क्योंकि उनके अंदर उतनी समझ होती ही नहीं, बस वो ऐसे ऐसे मतलब गिनते हैं और रट लेते हैं कि ये कितना होता है, इसको मिला देंगे तो ये 4 हो जाएगा। क्रैम मिस रट्टा मारना। तो मेमोरी लेवल जो होता है ये बिल्कुल LKG UKG के बच्चों के लिए है। यानी जैसे हमारे LKG UKG के बच्चे होते हैं, इस लेवल पर स्टूडेंट सिर्फ क्या करते हैं, रट्टा मारते हैं, फैक्ट को जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो उसको रखते हैं। फार्मूलाज एंड लॉज, जो फार्मूला होता है, फार्मूला का मतलब जैसे इस तरीके से लिखा हो 2 ज़रबे 2 ज़रबे 4 4 ऐसे होता है, ठीक है। तो बच्चे सिर्फ क्या करेंगे, इस तरीके से रखते हैं, लेकिन उनके अंदर ये समझ नहीं आती कि ये किस तरीके से होता है या ये है क्या, ठीक है। जो फार्मूलाज होंगे, जो लॉज होंगे, जो चीजें होंगी, जो स्टूडेंट इस लेवल पर उनको जो पढ़ाया जाएगा उनको रट्टा करके पढ़ाया भी जाता है, और बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ रटते हैं इस लेवल पर। The role of the teacher is prominent and that of the student is secondary। इस लेवल पर टीचर का जो रोल होता है प्रोमिनेंट यानी बहुत मुमताज होता है, यानी इस लेवल पर टीचर का सबसे अहम रोल होता है। यानी यहाँ कहते हैं ना, बीएड वगैरह वाले को कहते हैं कि यानी जो टीचर LKG UKG के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ले जा रहा है वो सबसे क्या है, सबसे एक अच्छा टीचर माना जाता है। क्योंकि इस लेवल के जो बच्चे होते हैं, आप लोगों को मालूम है कि वो मतलब जल्दी चीजों को समझ नहीं पाते, जल्दी चीजों को क्रेम नहीं कर पाते। तो यहाँ पर टीचर का रोल होता है वो प्रोमिनेंट यानी बहुत मुमताज किस्म का होता है, यानी टीचर का रोल यहाँ पर सबसे ज्यादा होता है, और स्टूडेंट का जो रोल होता है वो सेकेंडरी होता है। यानी स्टूडेंट इसमें कुछ भी नहीं करते, टीचर सब कुछ करता है। टीचर बच्चों को पढ़ाएगा, उनको पहाड़ा रटवाएगा, उनको बताएगा कि ये मिला तो क्या होगा, ये सारी चीजें जो होती है, ये इसमें यहाँ पर सबसे ज्यादा काम जो होता है वो टीचर का होता है। द स्टडी मटेरियल इज ऑर्गेनाइज एंड प्री प्लान। इनके लिए जो स्टडी मटेरियल होता है वो बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज, एक मुनज्जम, एक मुरत्तब शक्ल में होता है, और एक तरीके से प्री प्लान होता है, ठीक है। जैसे हमारे लिए मेमोरी लेवल के अंदर जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले LKG के अंदर बच्चों को लाएंगे, फिर उसके बाद UKG के अंदर लाएंगे, फिर उसके बाद 1 शुरू होगा, फिर 2, फिर इस तरीके से 3, फिर 4, इस तरीके से हम क्लास को बढ़ाते हुए चलते हैं। यानी अगर हम LKG UKG के बच्चों को डायरेक्ट हम 5 की किताबें पढ़ाने लगेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। तो उनके लिए प्री प्लान चीजें होती हैं, लिहाजा आप देखेंगे कि LKG UKG के बच्चे जो होते हैं उनके अंदर इस तरीके से ऐसे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। यानी ये आ हो गया तो बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से इस पर रफ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये इस तरीके से अलिफ लिखा होता है, इस तरीके से बा लिखा होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से इन सारी चीजों पर रफ करते हैं। जब ये रफ कर लेते हैं बच्चे थोड़ा माहिर हो जाते हैं, फिर बच्चों को खुद दिया जाता है लिखने के लिए, तो वो अपने आप से धीरे धीरे ऐसा लिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और द टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। तो उनको सारी चीजें एक सीक्वेंस में पढ़ाई जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें उनको बिल्कुल एक सीक्वेंस में ऐसी चीजों को रटाया जाता है, पढ़ाया जाता है। कह रहे हैं कि मेमोरी लेवल टीचिंग एक्ट एज द फर्स्ट स्टेप फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग इज अ प्री रिक्वायर्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। तो मेमोरी लेवल क्या है, ये सबसे फर्स्ट स्टेप है जो बेस बनता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए एंड रिफ्लेक्टिव लेवल के लिए। लिहाजा जो भी बच्चा कॉलेज से या मदरसे से पढ़कर आता है उसको मेमोरी लेवल से ही गुजरना होगा, फिर उसके बाद वो अंडरस्टैंडिंग पे जाएगा, फिर उसके बाद वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कीवर्ड हमने लिख रखे हैं जो हम खुद इसको मतलब पीवाईक्यूज करते हुए हमने वहां से इसको निकाला था, जो आपको भी हेल्प करेगा। आप इन सारी चीजों को जरूर नोट करें, और अगर क्वेश्चन आए तो वहां पर आप समझने की और इन सारी चीजों को वहां पर मिलाने की जरूर कोशिश करें, तो इस पे आपको ज्यादा फायदा होगा। तो इसका जो कीवर्ड है मेमोरी लेवल का, आप देखेंगे रिकैल। रिकैल का मतलब क्या होता है? बार बार चीजों को रटना, ठीक है, रिकैल करना। रिटेन का मतलब भी वही होता है, सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक जैसे यहाँ ऊपर हमने कहा कि यहाँ पर क्या होता है, इनके लिए जो चीजें होती है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में होती है, ऑर्गेनाइज की जाती है एंड प्री प्लान, ठीक है, एक वे में होती है। सारी चीजें एक प्लान के तौर पर यहाँ पर इस लेवल पर चलती है। एक स्ट्रक्चर्ड में सारी चीजें इनको बताई जाती है, यानी पहले गिनती रटाई जाएगी, फिर इनको टेबल पढ़ाया जाएगा, फिर उसके बाद इनको जोड़ जरा घटाना जो सारी चीजें होती है, ये सारी चीजें इनको बताई जाती है। रूट लर्निंग होती है। देखिए यहाँ पर ये सिर्फ वर्ड का फर्क है, यहाँ पर करेम का माना भी होता है रटने के माने में, रूट लर्निंग इसके माने भी होता है रट्टा मारना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, समझते नहीं है, इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डेवलप नहीं होती, बस सिर्फ यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, क्रेम करते हैं, रटते हैं। ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है, सारी चीजें एक ऑर्गेनाइज वे में होती है। टीचर्स का रोल प्रोमिनेंट होता है, यानी टीचर का सबसे अहम रोल यहाँ पर होता है। सुपरवाइजर, देखिए एक वर्ड है ये सुपरवाइजर, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यूज के अंदर। तो सुपरवाइजर को अगर आप देखिए उन्होंने किस तरीके से क्लास करके मेमोरी लेवल का क्वेश्चन बनाया था। सुपरवाइजर जो हमारे पीएचडी लेवल पे होते हैं, तो उसमें टीचर क्या करता है, हमें एक तरीके से गाइड करता है हमें क्या करना है। तो उन्होंने बस यही मतलब इस चीज को यहाँ पर प्रयास किया कि मेमोरी लेवल के अंदर भी मतलब जो टीचर का रोल होता है, टीचर क्या करता है, बच्चों को एक तरीके से पढ़ाता है, गाइड करता है, रटवाता है, हाथ पकड़ कर चलाता है, ठीक है। तो सुपरवाइजर भी इसके कीवर्ड है। फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, तो यानी यहाँ पर जो फैक्ट होती है, जो इंफॉर्मेशन लिखी होती है, चाहे किसी भी ताल्लुक से, किसी भी, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इंफॉर्मेशन में कुछ भी हो गया कि एप्पल माने सेब होता है, या इस तरीके से अगर हो जाए एप्पल का मतलब सेब नहीं होता अनार होता है, तो बच्चे वहां पर कुछ नहीं कहेंगे, वो सिंबल भी देखे होते हैं, समझते हैं, लेकिन वो आपसे इश्काल नहीं करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बच्चे का बिल्कुल वो थॉटलेस लेवल होता है, बच्चे सिर्फ चीजों को रटते हैं। तो फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, जो कुछ आप उनको पढ़ाएंगे, जो कुछ आप उनको प्रेजेंट करेंगे, तो बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ उसको क्रेम करेंगे, उसको रटेंगे, ठीक है, और यही अपना बेस बनाएंगे आगे के लेवल के लिए, ठीक है। समझ में आया मेमोरी लेवल क्या होता है? कोई डाउट किसी को? जी नहीं, बहुत अच्छे से। ठीक है। तो देखिए ये मेमोरी लेवल का सिंटेक्स है, ठीक है। अगर आप में से पीवाईक्यूज करते होंगे तो ये एक बार क्या किया गया था, ये आपसे सीक्वेंस में पूछा गया था, मेमोरी लेवल का सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स का मतलब जो तरतीब होती है, यानी मेमोरी लेवल की जो तरतीब होती है वो किस तरीके से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंटेशन मतलब प्रिपरेशन होती है, ठीक है, यानी हम क्लासरूम में आने से पहले, टीचर जो होता है वो क्लासरूम में आने से पहले अपने आप को प्रिपेयर रखता है, मुझे क्लासरूम के अंदर जाना है तो कैसे खड़ा होना है, कैसे बोलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, मतलब मटेरियल को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद टीचर क्या करता है, मतलब उनका कंपैरिजन और एसोसिएशन, ये दोनों एक ही वर्ड में आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी उनकी जो पिछली नॉलेज होती है उनको, और जो टीचर नॉलेज को प्रेजेंट करता है, पिछली नॉलेज को न्यू नॉलेज के साथ टीचर क्या करता है, कंपेयर करता है, उनको देखता है कि वो चीजें समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। फिर उसके बाद टीचर जनरलाइज करता है, जनरलाइज करने के बाद उनको याद करने के लिए देता है, ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन का मतलब है मेमोरी लेवल के अंदर, ये क्रेम का माना देगा, ठीक है, यानी फैक्ट रूट लर्निंग का माना देगा कि यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, तो लास्ट में टीचर उनको आकर क्या करेगा, रूट करवाएगा, रट्टा मारो, तो क्या करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, रटते हैं। तो इसको आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इस वजह से मैं कहूंगा कि आप लोग इसको सीक्वेंस में याद करें, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मेमोरी लेवल का जो कीवर्ड है उस कीवर्ड को आप लोग जरूर अपने जहन में रखें, और उसका जो सिंटेक्स है, जो तरतीब है, यानी पढ़ने पढ़ाने की, हमें ये नहीं देखना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि ये फिलोसफर ने बना दिया है और हमारा ये सिलेबस है और हमसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वजह से हमें तरतीब से ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये लगा लो सिर्फ लफ्ज जोड़ने के लिए, प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन, ठीक है। एसोसिएशन यहाँ पर मैं ले रहा हूं, आ जाओगे, आ जाओगे एप्लीकेशन में, ठीक है, या आप अखबार भी कह सकते हो। तो आ जाओ से यहाँ पर आपका एसोसिएशन हो जाएगा, जिसका मतलब कंपैरिजन होता है, जाओगे से आपका हो जाएगा जनरलाइजेशन, ठीक है।
तो ये समझ में आया आपको? इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इसको रटते रहेंगे कि पहले प्रिपरेशन है, पहले प्रेजेंटेशन है, फिर कंपैरिजन, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो आपको क्वेश्चन ऐसा देंगे कि स्क्रीन पर अगर आपको आता हुआ भी क्वेश्चन हमसे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्योंकि एग्जाम हॉल में ना उस टाइम हमारे जहन पर बिल्कुल प्रेशर रहता है कि मेरा वो वाला क्वेश्चन नहीं बना, अभी मुझे उस पर जाना है। इस तरीके से चीजें हमारे साथ होती है, तो हम क्या करते हैं, आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं, गलत कर देते हैं। लेकिन अगर सीक्वेंस है, कम से कम इससे क्या है कि हमें सीक्वेंस याद रहेगा, और सीक्वेंस से जब याद रहता है तो हम समझ जाते हैं कि ए से क्या मुराद है, जी से क्या मुराद है, एप्लीकेशन से क्या मुराद है। प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन, आ जाओगे एप्लीकेशन में, ठीक है, आ जाओगे अखबार में या आ जाओगे एप्लीकेशन में। इस तरीके से आपको जो मर्जी है आप इस तरीके से, लेकिन इसका जो सिंटेक्स है आप इसको सीक्वेंस वाइज ही आपको याद करना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्रिपेयर करो प्रेजेंटेशन, आ जाओगे एप्लीकेशन में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? चीजें समझ में आ रही हैं? जी जी, बहुत अच्छे से। ठीक है। सेकंड लेवल जो हमारा है वो हमारा है अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, क्योंकि मेमोरी लेवल जो है वो हमारा बेस बनता है, फिर उसके आगे तो उस लेवल के आगे भी तो हमें आना चाहिए। एलकेजी यूकेजी से भी तो निकल कर हम स्टैंडर्ड 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, और इस अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम समझ सकते हैं, जैसे हमारा जो बैचलर होता है, जो मास्टर होता है, उसको हम बोल सकते हैं ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। वो हमारा क्या था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थॉटलेस टीचिंग या थॉटलेस लेवल बोलते थे। ठीक है, और ये हमारा क्या था, थॉटफुल टीचिंग। ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमारी सोच जो है वो हमारी डेवलप हो जाती है। इस कंसेप्ट को किसने दिया था, मॉरिसन ने दिया था। वहां पर हमने क्या किया था, हर्बर्ट कंपनी की मेमोरी खरीदी थी, यानी हर्बर्ट ने इस लेवल को दिया था, मेमोरी लेवल को, और ये किसने दिया था, मॉरिसन ने इस कंसेप्ट को दिया था। इस लेवल पर क्या होता है, at this level do student relate between fact and principle. At this level no cramming is encouraged, seeing the total use of fact, seeing the relationship, a generalized insight, both pupils and teacher participate in the developing the lesson. तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है, इसका सबसे बड़ा जो कीवर्ड देखेंगे, और अगर आप लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो हजारों मर्तबा ये जो रिलेशनशिप का लफ्ज है, या फिर जो ये बिटवीन का लफ्ज है, या फिर जो ये एग्जाम्पल का लफ्ज है, मतलब हजारों मर्तबा आप देखेंगे जो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड, तो वहां पर रिलेशनशिप का कीवर्ड या लफ्ज आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मेरा अपना तजुर्बा, क्योंकि हमने किया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग का मतलब जहां पर बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। रिलेशनशिप का मुराद टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, यानी यहाँ पर टीचर भी उस काबिल रहता है और स्टूडेंट भी उस काबिल रहता है। यहाँ पर चो चीरा शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर टीचर आपको कुछ बताता है, तो आपको अगर चीजें समझ में नहीं आती है तो आप वहां पर क्या करते हो, टीचर से खड़े होकर पूछने लगते, सर मैंने यहाँ पर देखा था या मैंने पढ़ा था, ये ऐसे है, ये ऐसे होगा, ये मतलब ये सारी चीजें हम लोग क्लासरूम में करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा फोकस होता है फैक्ट एंड आइडियाज पर होता है, यानी जो फैक्ट हमारे सामने लिखे होते हैं कि इसको पढ़ने से हम क्या कर जाएंगे, एक बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएंगे, या फिर उसके बाद हमें बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी, या ये सारी चीजें हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज मुहैया हो जाएंगी। तो हमारे जहन में जो फैक्ट होता है, फैक्ट के साथ साथ हमारे जहन में आइडियाज भी आने लगती हैं। आइडियाज का एक तरीके से भरमार होने लगता है कि हम ये काम करके हम यहाँ जा सकते थे, या इस काम को कर हम और आगे की तरफ, आगे की चोटी या आगे की मंजिल को हम पार कर सकते थे। और हमारा मेमोरी लेवल में क्या होता था, फैक्ट और इंफॉर्मेशन जो होती थी बस सिर्फ उसको हम रट्टा मारते हैं, लेकिन समझते नहीं है, हमारे अंदर आइडियाज नहीं आती है। तो इसका इन दोनों का फर्क यही होगा, यहाँ पर क्या है, फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन, यहाँ पर जो होगा फैक्ट एंड आइडियाज। ठीक है, ये इसका फर्क आपको मतलब अपने जहन में रखना है। तो इस लेवल पर क्या होता है कि हम डिस्कशन करते हैं, हम टीचर से भी डिस्कशन करते हैं, हम स्टूडेंट से भी डिस्कशन करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कीवर्ड है डायलॉगिक। ठीक है, डायलॉगिक का मतलब क्या होता है कि जहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या होता है, डायलॉग चलते हैं। डायलॉग का मतलब यानी वही डिस्कशन, वर्ड तो सारे एक है, लेकिन हमसे ऐसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या होगा। तो बस अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हमें ये समझना है कि जो हमारा बीच का लेवल होता है, जहां पर हम एतदाल में रहते हैं, हम सारी चीजों को समझने लगते हैं, हम खुद से लिखने के काबिल हो जाते हैं, हम टीचर से चू चीरा करने के काबिल हो जाते हैं। अगर हमसे कोई चीज समझ में नहीं आती, हम टीचर से पूछ लेते हैं कि सर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, अगर एक चीज का दूसरी चीज के दरमियान जो कॉम्बिनेशन किया जाता है और जो हम समझते नहीं है, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पर क्या हो जाती है, डेवलप हो जाती है। तो इसका जो कीवर्ड है, इस वजह से यहाँ पर मैंने सारी चीजें अलग कर दी हैं, ताकि आप लोग इसको लिखें और अंडरस्टैंडिंग का मतलब आप समझ जाए कि अंडरस्टैंडिंग ये किस लेवल को बोलते हैं या कहाँ पर ये यूज किया जाएगा। बाकी कीवर्ड के जरिए आप और भी इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टीचर स्टूडेंट को एग्जाम्पल देकर समझाता भी है।
अंडरस्टैंड मेमोरी लेवल में तो अगर टीचर एलकेजी यूकेजी को बच्चों को एग्जांपल देगा, बच्चे समझेंगे ही नहीं कि आप क्या समझा रहे हो। अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को एग्जांपल भी देता है। बिटवीन का मतलब टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो एक रिलेशनशिप बनता है, एक बातचीत होती है, वो सारी चीजें आ जाती है यहाँ पर। इसी तरीके से रिलेशनशिप ये सबसे कीवर्ड है, ये मैंने पीवाईक्यू उसके अंदर से निकाला है ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, फैक्ट एंड आइडियाज, डायलॉग, डायलॉजिक, डिस्कशन डायलॉग अगर देखें दोनों का एक ही माना होता है, लेकिन अलग अलग वर्ड जो है, अलग अलग लफ्ज है, तो इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कंसेप्ट ऑन इंटरप्रेट, यहाँ पर बच्चा क्या होता है, यहाँ पर स्टूडेंट जो होते हैं, अगर टीचर उनसे कुछ पूछता है तो वो अपने वर्डों में बताने के काबिल हो जाता है, ठीक है। यानी वो अपने लफ्ज में खड़े होकर इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है और वो उस काबिल हो जाता है कि वो वहां पर चीजों को क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके, बता सके, ठीक है। तो ये है हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल। समझ में आया यहाँ तक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? तो अगर आप देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो हमारा अंडरस्टैंडिंग से ही रिलेटेड है। ये क्या कह रहे हैं, इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर गेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू डिस्क्रिमिनेट द लेंथ बिटवीन, देखिए यहाँ पर बिटवीन भी दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट भी दिया हुआ है, बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल ऑफ कंसेप्ट। बिटवीन से मतलब दो चीज है, चाहे यहाँ पर आपको रिलेशनशिप भी दे सकते हैं, बिटवीन भी दे सकते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे स्टूडेंट इस काबिल हो जाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, ठीक है, वो उन दरमियान वो फर्क पैदा कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। समझ में आ गया अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या होता है जी? एक बार आप लोग कंफर्म कर दें, अगर आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। जी क्लियर है। नहीं ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे अंडरस्टैंडिंग लेवल के जो सिंटेक्स होते हैं, जो तरतीब होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले टीचर क्या करेगा, एक्सप्लोर करेगा चीजों को, ठीक है। यानी इसमें टीचर बच्चों को क्या करेगा, एक तरीके से एक्सप्लोर करेगा कि यानी किस तरीके से हम एक न्यू चैप्टर बच्चे के सामने रखें, ठीक है, वो सारी चीजें जो होती है क्लासरूम में आने से पहले। फिर उसके बाद टीचर क्या करेगा, बच्चों को चैप्टर को मतलब प्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर असाइमिलेशन में क्या होता है, प्रेजेंट करने के साथ साथ टीचर बच्चों का डायग्नोस करता है कि यानी बच्चों को सीखने में कहाँ पर डिफिकल्टी पेश आ रही है, ठीक है, यानी बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, उनका कौन सा पोर्शन बहुत ज्यादा वीक है या कौन से स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक है, ये सारी चीजें क्लासरूम के अंदर होती है, ठीक है। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है, यहाँ पर बच्चे जो लिखने के काबिल हो जाते हैं, और रिसाइटेशन के अंदर जो होता है, ये वही सारी चीजें होती हैं। फिर उसके बाद बच्चे बिल्कुल एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो इसको भी हमें क्या करना है, इसका जो सिंटेक्स होता है, हमें इसको सीक्वेंस के अंदर याद करना है, सीक्वेंस में याद करना है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम, ठीक है, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन असाइमिलेशन यानी आसाम में, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम में जिसको ऑर्गेनाइजेशन रिसाइट करेगा, ठीक है, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम में जिसको ऑर्गेनाइजेशन रिसाइट करेगा। तो इसको भी आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं। याद करना जरूरी है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ठीक है, एक्सप्लोर करो प्रेजेंटेशन आसाम में जिससे मुराद क्या है, असाइमिलेशन है, जिसको ऑर्गेनाइजेशन रिसाइट करेगा, या ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, पढ़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। उसके बाद हमारा यहाँ पर है रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है, जो हमारा क्या होता है, अपर थॉटफुल लेवल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोस्पेक्टिव लेवल भी बोलते हैं। और ये हमारा दिया गया था हंट के जरिए। डेली हंट हमारी न्यूज होती है ना, वो डेली हंट एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। न्यूज वगैरह जो चीजें आती हैं वो बिल्कुल एक आला लेवल की होती है, एक मतलब न्यूज के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, तो इसको आप यहाँ से भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है वो हमारा सबसे बड़ा लेवल होता है, अपर थॉटफुल लेवल होता है। इंट्रोस्पेक्टिव लेवल यानी एक आला परख वाला लेवल होता है, और ये दिया गया था किसके जरिए, हंट के जरिए दिया गया है,
ठीक है, ये लेवल किसके जरिए दिया गया, हंट के जरिए दिया गया है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये होती है, जैसे हमारे जो पीएचडी के स्टूडेंट होते हैं, तो पीएचडी के जो स्टूडेंट होते हैं उसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि देखिए हमारी जो पीएचडी शुरू होती है, जो बंदा पीएचडी करता है, पीएचडी एक प्रॉब्लम से शुरू होती है, एक प्रॉब्लम के साथ क्या होती है, खत्म होती है। यानी पीएचडी के दौरान आपको कोई कोई चीजें आपको कोई करके नहीं देगा। आप सिनॉप्सिस बनाएंगे उसमें भी आपको दिक्कत पेश आएगी, आप रिसर्च करेंगे उसमें भी आपको दिक्कत पेश आएगी। आप जब तक चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे तब तक आप। जी, कोई कुछ कह रहा है? नसरीन, आप म्यूट कर लें अपने आप को। हम म्यूट ही है, वो जैस्मिना का खुला हुआ है। ओके ओके, ठीक है ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें टीचर एक तरीके से टीचर बच्चों को खुद मतलब प्रॉब्लम में डाल देता है, ताकि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि टीचर और स्टूडेंट बिटवीन चलते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, यानी बातचीत करते हैं, इस काबिल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि टीचर सिर्फ गाइड कर देगा स्टूडेंट को, ठीक है, यानी कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ भी होगा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको टीचर ने पीएचडी के आप स्टूडेंट, आपको टीचर बोल दिया कि आप यहाँ से मकाला लिख के लेकर आओ, या इस टॉपिक पर आप मकाला लिख के लेकर आओ। अगर आपने कभी नहीं लिखा तो आपके लिए एक प्रॉब्लम ही होगी। टीचर आपको बताएगा भी नहीं कि यहाँ से ये सारी चीजें मिलेगी, आपको खुद करना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद निकालना है, आपको खुद हल करना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल जो होता है, इसकी सबसे अच्छी मिसाल यही है कि जैसे पीएचडी के स्टूडेंट जो होते हैं, पीएचडी जो होती है, पीएचडी की डिफिनेशन ही यही है कि वो हमेशा एक प्रॉब्लम से शुरू होती है और एक प्रॉब्लम के साथ जाकर क्या होती है, खत्म हो जाती है। और रिफ्लेक्टिव लेवल का सबसे बड़ा कीवर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसका जहां भी क्वेश्चन आपको दिखेगा, चाहे मैच द कॉलम वाला, चाहे वन लाइन स्टेटमेंट वाला, उसके अंदर इस लफ्ज को या इस कीवर्ड को जरूर दिया गया होगा, यानी उसमें ऐसा लफ्ज जरूर पूछते हैं, प्रॉब्लम का लफ्ज जरूर लाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, टू डेवलप द क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट, टीचर शुड रेज द लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द प्रॉब्लम, टीचर शुड क्रिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन विच में डेवलप द ओरिजिनल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, द रोल ऑफ द डेमोक्रेटिक। यहाँ पर ये टीचर का रोल है, ठीक है, यहाँ पर ये लिखना भूल गए। इस पर जो टीचर्स का रोल होता है वो क्या होता है, टीचर बिल्कुल एक आजाद तौर पे होता है, ठीक है, टीचर को कोई मतलब नहीं होता। टीचर आपको एक प्रॉब्लम के अंदर इंटर कर देगा या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए बना देगा, ताकि आप खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें। आपके अंदर वो सारी चीजें होनी चाहिए कि आप प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है, आप प्रॉब्लम से कैसे निकलते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप कैसे लेते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा लेवल हमारा जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। इसको इसके कुछ कीवर्ड हैं जिसको हमने पीवाईक्यू से अर्ज किया है। इसको बोलते हैं ओपन क्लासरूम, ठीक है, ये पीवाईक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसके कीवर्ड है ओपन क्लासरूम, ट्रांजैक्शन, ठीक है। ट्रांजैक्शन अगर देखा जाए कम्युनिकेशन के अंदर एक सबसे बड़ी चीज मानी जाती है, ठीक है। कम्युनिकेशन के अंदर अगर ट्रांजैक्शन देखा जाए जो टीचर और स्टूडेंट के दौरान होता है, यानी अगर टीचर कुछ बोलता है तो उसके बाद उसका जवाब जो है वो स्टूडेंट भी देता है, फिर टीचर बोलता है, फिर स्टूडेंट जवाब देता है। तो यानी कम्युनिकेशन की टॉपिक में ट्रांजैक्शन एक सबसे आला लेवल की चीज मानी जाती है। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया था कि ये लेवल की टीचिंग में इस लफ्ज को घुसाकर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो इससे मुराद यही होगा कि ट्रांजैक्शन वहां पर सबसे बड़ी चीज होती है। तो रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर ट्रांजैक्शन एक सबसे अहम और बड़ा रोल, बड़ा किरदार अदा करेगी, ठीक है। लॉजिक एंड इमेजिनेशन, तो यहाँ पर जो बंदे होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, वो लॉजिक लगाते हैं, वो इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं कि हमें प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, किस तरीके से हम इस चीजों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सारी चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, डेवलप इंटेलेक्चुअल थिंकिंग होती है, लेजी स्पेयर। लेजी स्पेयर अगर हम कह दें तो रिफ्लेक्टिव लेवल का दूसरा नाम हम कह सकते हैं, इसको लेजी स्पेयर बोलते हैं, ठीक है। जहां पर स्टूडेंट सिर्फ सारी चीजों को करता है, जहां पर खुद प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता है, कोई उसकी हेल्प नहीं करता, ठीक है, उसको लेजी स्पेयर बोलते हैं। देखिए एक क्वेश्चन आया हुआ था, आई थिंक मुझे लगता है 2020 में या 2021 के अंदर, इन 1967 मॉरिस शेल्बी क्लासिफाइड द लर्निंग प्रोसेस इनटू द 3 लेवल, यानी इन 3 लेवल को देने वाले बंदे कोई अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन मॉरिस शेल्बी ने क्या किया, इन तीनों को क्लासिफाई किया, इन तीनों को कैटेगरी बना दी, यानी इन तीनों को लिया है, अक्स किया है। तो इस मतलब पूछा गया था वो कौन सा बंदा है जिसने इन तीनों लेवल को क्या किया, क्लासिफाई किया है। वो लफ्ज ऐसे ही था या कुछ थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, तो इस बंदे का भी हमें नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग, ये लेवल्स ऑफ टीचिंग है। यहाँ पर मैंने कीवर्ड इसके लिखे हुए हैं, यहाँ पर मैंने इसका मतलब बताया है कि मेमोरी लेवल का मतलब क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल का मतलब क्या होता है। बताइए आप में से किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कुछ भी यहाँ तक, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। सर वो ऑटोनोमस को भी बता दीजिए थोड़ा सा।
जी, ऑटोनॉमस मैंने शुरू ही में बताया था, और इस वजह से मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर भी इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक कि फिलोसफर भी उसको नहीं कहते, ऑटोनॉमस जो हमारा लेवल होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये नेचुरली होता है। नेचुरल का मतलब ये होता है जो हमारा कुदरती तौर पर होता है। तो ये हमारा मेमोरी लेवल से पहले का लेवल होता है, ऑटोनॉमस लेवल, ठीक है। ये कब का होता है? ये हमारा मेमोरी लेवल से पहले का होता है। नेचुरली लेवल जैसे मैंने नहीं कहा था कि कुछ बच्चे होते हैं जो 9 महीने के होते हैं या 1 साल के होते हैं, बहुत अच्छा बोलने लगते हैं या बहुत जल्दी मतलब उनकी प्रोग्रेस बढ़ने लगती है, बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, वो हमारा ऑटोनॉमस लेवल के अंदर आता है, ठीक है। सीनियर शोर वाला है। ठीक है। तो ऑटोनॉमस लेवल जो होता है वो मेमोरी लेवल से पहले होता है, और ये नेचुरली होता है, और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, ऑटोनॉमस लेवल से, वो भी मैच द कॉलम में आए हुए हैं। तो आपको जहां भी अगर आप इन 3 लेवल का कीवर्ड आपको मालूम है, इन 3 लेवल के ताल्लुक से आप जानते हैं, और वहां पर इसका कीवर्ड यही होता है, नेचुरल। तो इसको भी आप लोग अपने जहन में रख लें, अगर क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप बना लेंगे। अच्छा भाई, कॉग्निटिव क्या ऑटोनॉमस से नहीं ताल्लुक रखता? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं रखता। और सिंटैक्स से क्या सीक्वेंशियल क्वेश्चन पूछा जाता है? किससे? सिंटैक्स जो है यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर? सिंटैक्स। सिंटेक्स बोल। हाँ नहीं, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सिंटेक्स से भी पूछा जाता है। अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल के जो सिंटेक्स है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है, जाता नहीं है, पूछा गया है। तो आगे भी आ सकता है, मेमोरी लेवल से तो आया है एक बार। और रिफ्लेक्टिव का नहीं है? नहीं नहीं, रिफ्लेक्टिव का नहीं, रिफ्लेक्टिव का कुछ भी नहीं, बस उसका सबसे बड़ा यही भाई, जो बादशाह होता है उसका क्या होगा, बस उसका मेन पर्पस यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी इसमें जो बंदे होते हैं बिल्कुल हाई लेवल के होते हैं, खुद ही प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम में डाला जाता है और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ जाते हैं। तो इनका कुछ वो सिंटेक्स, क्योंकि इनको कोई सिंटेक्स से कोई तरतीब इनकी होती ही नहीं ना, कि इनको एक तरतीब में सारी चीजें बताई जाती है, पढ़ाई जाती है। लिहाजा जो लोग पीएचडी करते हैं तो उनको ये नहीं कहा जाता कि आपने जो अपनी सिनॉप्सिस बनाई, पहला पहला बाब करिए, फिर दूसरा बाब करिए। टीचर कहते हैं कि कुछ भी मिले, कहीं से भी मिले, शुरू कर दो, वो ये बोलते हैं। तो उनका सिंटेक्स नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है? आप लोग बहुत खामोश खामोश से लग रहे हैं। नहीं आ रहा है समझ में। चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या है? इफ टीचिंग इज व्यूज एज अ कंटिन्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी इन्वॉल्व्स एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन द टीचर एंड लर्नर। ठीक है। ये कह रहे हैं कि मतलब ये कंटिन्यूम पूछ रहे हैं। कंटिन्यूम का मतलब यही होता है मुसलसल, ठीक है, यानी एक कनेक्टिव सीरीज। कह रहे हैं कि इफ अ टीचिंग इज एज अ कंटिन्यूम, विच ऑफ द फॉलोइंग मोडेलिटी, मोडेलिटी मतलब तरीका, कौन सा फॉलोइंग तरीका है जो इन्वॉल्व करेगा एक्टिव गिव एंड टेक। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि टीचिंग का क्या मतलब जो माना होता है, वो आप ले सकते हैं कि गिव एंड टेक, ठीक है, यानी टीचर ने दिया, स्टूडेंट ने लिया, बिटवीन टीचर एंड लर्नर। तो वो उसी की डिफिनेशन देकर वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये किसके अंदर आएगा। क्या ये ट्रेनिंग के अंदर आ सकता है, या इंस्ट्रक्शन के अंदर आ सकता है, या कंडीशनिंग के अंदर आ सकता है, या आपका इंडक्ट्रिनेशन के अंदर आ सकता है? कोई बताए? ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। समझा दीजिएगा सर, क्वेश्चन को फिर से समझा दीजिएगा। जी, ये कह रहे हैं कि कौन सा फॉलोइंग तरीका है जो इन्वॉल्व करेगा एक्टिव गिव एंड टेक बिटवीन टीचर और लर्नर। टीचर और लर्नर के दरमियान वो कौन सा तरीका है जो मतलब टीचर देता है और लर्नर उसको लेता है। यानी वो पढ़ाने का तरीका आपसे पूछ रहे हैं कि टीचर अगर पढ़ाता है तो लर्नर उसको लेता है, वो क्या है? ट्रेनिंग में आएगा, या इंस्ट्रक्शन में आएगा, कंडीशनिंग में आएगा, या इंडक्ट्रिनेशन में आएगा? इंस्ट्रक्शन है। फिर ट्रेनिंग में। इंस्ट्रक्शन में। नहीं नहीं, ये जो जिसने भी दिया ये इंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। इंस्ट्रक्शन जैसे मैंने पहले भी बताया, टीचर हमें क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, और स्टूडेंट तो क्या करता है? उसको लेता है। यानी जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये मैं आपको इंस्ट्रक्शन ही दे रहा हूँ, तो आप उसको क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं। ट्रेनिंग तो आपके एक तरीके से जिसको बोलते हैं कि ट्रेनिंग किसी एक मतलब बंदे की स्पेसिफिक चीज की उसकी ट्रेनिंग की जाती है, तो ये ट्रेनिंग में नहीं आएगा, ठीक है। ट्रेनिंग में सिर्फ टीचर आपको क्या करता है?
टीचर ट्रेनिंग आपकी बहुत तरीके से हो सकती है, ठीक है। एक स्पेसिफिक चीज की ट्रेनिंग होती है, जैसे लोग पायलट की ट्रेनिंग लेते हैं और भी दीगर सारी चीजों की, टीचिंग की ट्रेनिंग लेते हैं, पढ़ने की लेते हैं। इस तरीके से पढ़ने की नहीं लेगा बंदा, टीचिंग की लेता है और भी दीगर सारी चीजों की ट्रेनिंग लेता है। तो ये जो हमारा गिव एंड टेक जो आएगा वो हमारे स्टेशन के अंदर आएगा। यहाँ पर जो हमारा कंडीशनिंग है, जो इंडक्ट्रिनेशन है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर बताता चलूं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं, ठीक है। टीचिंग के कंटिन्यूम में, कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है कि वो जो मुसलसल तौर पर चलती रहती है, जैसे टीचिंग है, कंडीशनिंग है, इंडक्ट्रिनेशन है, ये कंटिन्यूम की कैटेगरी के अंदर ये सारे पॉइंट आते हैं। तो कंडीशनिंग क्या होती है? इट एम्स एट मॉडिफिकेशन ऑफ लर्नर्स बिहेवियर एंड लर्निंग हैबिट। कह रहे हैं कि इसका जो एम होता है वो लर्नर्स के बिहेवियर और लर्नर की जो हैबिचुअल आदत होती है उसका एक तरीके से ये क्या करते हैं, मॉडिफिकेशन, उसको चेंज करने की इसमें कोशिश होती है। कंडीशनिंग का एक दूसरा नाम क्या होता है? ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में क्या किया जाता है, इस कंडीशनिंग के अंदर हमें क्या किया जाता है, लर्नर का जो बिहेवियर, लर्नर की जो चाल चलन है, जैसे क्लासरूम के अंदर बहुत सारे लर्नर्स होते हैं, उनका बैठने का तरीका अलग होता है या फिर उनका एक तरीके से पढ़ने का तरीका अलग होता है। ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम लोग पढ़ते हैं, हमें से मालूम होगा। तो उसमें क्या होता है, कंडीशनिंग के अंदर हमारी उन्हीं आदत को चेंज किया जाता है। जैसे कुछ लोग बिल्कुल झुक कर लिखते हैं, ठीक है, कुछ लोग बिल्कुल पैर पे करके लिखते हैं, लेकिन जब हम मदरसे से निकल कर यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं तो हमें अपनी आदत को क्या करना होता है, चेंज करना पड़ता है, हमें टेबल पे लिखना होता है। तो ये सारी चीजें होती है, लर्नर की जो आदत होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बहुत सारे ऐसे लफ्ज होते हैं जिसको लर्नर गलत पढ़ता है, ठीक है, जैसे उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो गलत अदा करता है। तो कंडीशनिंग में हमें जो ट्रेन किया जाता है, इन सारी चीजों पर हमें फोकस किया जाता है, ठीक है, इन्हीं सारी चीजों को सुधारने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि रीइंफोर्समेंट प्लेज अ वाइटल रोल हेयर। यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट मतलब एक तरीके से फोर्स किया जाता है, यानी उन पर एक मजबूत दबाव डाला जाता है जो कि एक यहाँ पर एक अहम किरदार अदा करता है। कंडीशनिंग में कारिकुलम, इन कंडीशनिंग कारिकुलम इज फिक्स्ड, लोवेस्ट लेवल इज कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग। कह रहे हैं कि कंडीशनिंग में क्या होती है, कारिकुलम फिक्स होता है। कारिकुलम हम सिलेबस मान सकते हैं, ठीक है, कारिकुलम सिलेबस को ही बोलते हैं। तो क्यों कहते हैं कि कंडीशनिंग के अंदर कारिकुलम फिक्स होता है? वो इस वजह से बोलते हैं कि यानी हम जिस चीज की ट्रेनिंग मतलब ले रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अगर हम टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, अगर हम पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो भाई आप हमें उसी से उसका जो कारिकुलम होता है, उसके अंदर जो चीज होती है, आप हमें वही बताओगे। ऐसा नहीं है कि हम पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम टीचिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो आप हमें मेडिकल की ट्रेनिंग दे रहे हो, आप हमें मेडिकल ऑपरेशन करने के ताल्लुक से बता रहे हो। तो यानी हमारा जो सिलेबस होगा सिर्फ उसी तक हम महदूद रहेंगे, उसके अलावा आप हमें और चीजों को नहीं बता सकते। तो यानी कंडीशनिंग के अंदर वही होता है जिसके अंदर लर्नर का बिहेवियर या लर्नर की जो हैबिचुअल आदत होती है उसका मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की जाती है। और ये भी हमें याद रखना है कि इसके अंदर जो कारिकुलम होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है। इसी वजह से कंडीशनिंग को सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग के प्रोसेस में लोवेस्ट लेवल कंसीडर किया गया है, यानी शुमार किया गया है। क्यों शुमार किया गया है? टीचिंग का जो मतलब होता है कि लर्नर के अंदर ऑल राउंड डेवलपमेंट पैदा करना, ठीक है, यानी सिलेबस के साथ साथ टीचर क्या करता है, जब बच्चे को पढ़ाता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ टीचर और भी मतलब सिलेबस के साथ साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ और भी वर्ल्ड की दीगर सारी चीजों को लर्नर के सामने बताता है, प्रेजेंट करता है, उनके लिए बहुत सारी चीजों को बताता है कि आप ये कर सकते हैं, आप यहाँ जा सकते हैं, आप ऐसे पढ़ सकते हैं, ऐसे अपने अंदर सलाहियत पैदा कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी कंडीशनिंग के अंदर आती है। तो कंडीशनिंग में कारिकुलम इसी वजह से फिक्स होता है क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक चीज की ट्रेनिंग होती है, जो जिस स्पेसिफिक चीज की ट्रेनिंग होगी उसी के सिलेबस को हमें फॉलो करना पड़ेगा, उसके अलावा हम नहीं फॉलो कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंडक्ट्रिनेशन है ये क्या है, मीन्स टीचिंग समवन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स विदाउट क्वेश्चनिंग देम। तो ये कह रहे हैं कि इसमें क्या है कि कुछ मतलब इसमें एक मतलब इंडक्ट्रिनेशन जो टीचिंग होती है, इसमें क्या होता है कि जो बंदा होता है, जो स्टूडेंट होता है, विदाउट क्वेश्चनिंग देम, बगैर क्वेश्चन किए हुए वो उनकी बातों को मान लेता है, ठीक है। टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स, वो एक्सेप्ट कर लेता है एक सेट ऑफ बिलीव्स का, यानी बिलीव्स अगर देखें तो उसको अकीदे को बोलते हैं या तलकीन को बोलते हैं, विदाउट क्वेश्चनिंग देम, बगैर उनको बगैर उनसे क्वेश्चन किए हुए। ये क्या है, इंडक्ट्रिनेशन इज मोस्टली एसोसिएटेड एज अ नेगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग। समटाइम इंडक्ट्रिनेशन इज आल्सो रिफर एज अ ब्रेन वॉशिंग। इंडक्ट्रिनेशन क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंडक्ट्रिनेशन में एग्जांपल के तौर पर ये कोई मतलब बड़ा बंदा होता है, जैसे अभी मैं कहूँ कि हमारे वालिदैन है, आपके वालिदैन आपसे अगर कहेंगे कि आप अगर दूध पी ले या फिर ये खाना खा लें तो आपकी सेहत क्या हो जाएगी, अच्छी होगी। तो हम उनसे ये सवाल नहीं करते क्योंकि हमें ये लगता है कि ये हमारे बड़े हैं, हमारे माँ बाप है, तो ये हमारे लिए अच्छी ही चीजों की एडवाइस करेंगे, अच्छी ही चीजें बताएंगे जिससे हमें क्या होगा, आगे
फायदा होगा। तो हम उनसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उन पर अमल करने लगते हैं। जबकि ऐसा मतलब मैंने दूध की मिसाल दी, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप अपने वालिदैन को छोड़ दीजिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर टीचर है, आपका टीचर आपको बोलता है आपने मैंने आर्ट की फील्ड क्यों चुनी है, ठीक है, आर्ट फैकल्टी को आपने क्यों चुना है, आप मतलब आर्ट की फील्ड को छोड़कर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाइए तो आपके पास न्यूमरस जॉब होगी। यानी अगर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाएंगे, आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी जॉब, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी। जबकि ऐसा नहीं है, हम जिस भी फील्ड में रहेंगे, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, सलाहियत है, इस्तेदाद है, तो हर फील्ड हमारे लिए क्या होती है, अहम किरदार अदा करती है अपनी कामयाबी के लिए। तो बस वही है कि कोई बड़ा बंदा जब हमको बोल देता है, हमारे जहन में आइडियाज भर देता है कि आप ये काम कर लो, ये काम कर लो, आप यहाँ चले जा सकते हो, या फिर ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं, जिसपे क्या होता है कि हम पुरानी चीजों को भूलकर बस उसका जो आइडियाज होता है, इन टीचर के जो आइडियाज होते हैं, जो उन्होंने हमें बताया, और हम उनसे क्वेश्चन भी नहीं करते, उस पर हम अमल करना शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से इस टीचिंग को क्या कहते हैं, इज अ निगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग, जो कि वो क्या होती है, हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, वो निगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, जो उन्होंने हमें बताया कि आप आर्ट फील्ड को छोड़कर आप टेक्नोलॉजी की फील्ड में जाओ, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बता दिया तो हमें 100% क्या है, हमें जॉब मिल ही जाएगी, हम वहां पर भी नहीं पाएंगे। आजकल देखो टेक्नोलॉजी वालों का सबसे बुरा हाल है, जो बीटेक वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही मामला है कि यानी कोई बड़ा हमको इसमें बोल देता है, हमारे जहन में आइडियाज भर देता है कि आप ये कर लो, ये कर लो, तो आपको आपका ये काम हो जाएगा। तो हम विदाउट क्वेश्चनिंग देम, बगैर उनसे क्वेश्चन किए हुए हम उस काम को करने लगते हैं। तो उसी वजह से कहा जाए कि ये एक ऐसी टीचिंग है जो कि एक निगेटिव काइंड ऑफ टीचिंग, ये टीचिंग के प्रोसेस में शुमार की गई है। और इसका दूसरा नाम क्या है, इसको ब्रेन वॉश भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि हमारी पिछली चीजों को क्या कर दिया जाता है, पिछली चीजों मतलब हमें न्यू नॉलेज दी जाती है कि आप ये कर लो, तो हम पिछली चीजों को भूल जाते हैं, यानी हमारा जहन वाश हो जाता है, और जो उन्होंने बताया उस पर हम अमल करना शुरू हो जाते हैं, ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? और ये जो होता है इंडोक्ट्रिनेशन, ये वन वे होता है ना? जी जी बिल्कुल, वन में होता है ये वन वे होता है। जी। इसमें क्या होता है, जो भी बंदा आपको एडवाइस देगा वो एडवाइस देकर चला जाएगा, उसके बाद आपका काम है, आप उससे क्वेश्चन भी नहीं करते, आप उसको ये समझते हो कि ये तो हमारा टीचर, ये तो हमारे वालिदैन है, हमारे लिए ये बुरा कर ही नहीं सकते, आप उस पर अमल करना शुरू हो जाते हो। ये है, ये वही वाला फंडा है। जिस तरीके से अगर आप अपनी शरीयत के अंदर देखते हैं, तो जिसके बारे में हम कुछ सवाल कर ही नहीं सकते कि वो तो है बस। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने अभी पढ़ा था ना, जो जिसके मुताबिक क्वेश्चन आया था, ये इंस्ट्रक्शन का ये स्टेप बाय स्टेप होता है ना? जी जी बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन जो होता है ये स्टेप बाय स्टेप भी होता है, इसके स्टेप बाय अंदर स्टेप फीडबैक होता भी है। दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। इंस्ट्रक्शन जो होता है ना, जो टीचर हमें इंस्ट्रक्शन देता है वो कई तरीके से होता है। ठीक है, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हमें देगा, वो किताबों या मटेरियल का भी इस्तेमाल करके हमें देगा। इंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो लेकिन बस सिंपल सी चीज है, यहाँ पर ये समझने वाली, गिव एंड टेक दिया होता है, इसका मतलब बस ये है कि टीचर आपको क्या कर रहा है, लेक्चर दे रहा है, आप उसको ले रहे हो, बस इस क्वेश्चन में यही मतलब है इसका। और जी ये भी वन वे ही होता है ना? जी जी, इंस्ट्रक्शन भी वन, क्योंकि टीचर है, टीचर तो वन वे ही देगा ना। ट्रेनिंग भी तो वन वे हो सकता है ना? नहीं, ट्रेनिंग कैसे वन वे होगी? ट्रेनिंग आप कैसे अकेले, अगर आप अकेले ही ट्रेन हो जाते तो आप ट्रेनर के पास क्यों जाते सीखने के लिए? जी जी। ठीक है, समझ में आ रही है क्लास आप लोगों को? जी सर। चलिए ठीक है, अभी आप लोग बैठेंगे 8 बजे तक हो जाए क्लास, या फिर क्लास को बंद कर दिया जाए? कितना नहीं, टाइम? क्लास बंद कर देते हैं क्योंकि नमाज का टाइम भी हो गया ना अब। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, ये पीडीएफ तो आ जाएगी ना ऐप पर ही, या जी, रिकॉर्डिंग जो भी तो? नहीं रिकॉर्डिंग आ जाएगी।